इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। एंटी पेपर लीक संशोधन बिल अब कानून बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। ब्रेकिंग न्यूज, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद परीक्षा संशोधन बिल कानून बन चुका। पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। एंटी पेपर लीक संशोधन बिल अब कानून बन गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद परीक्षा संशोधन बिल कानून बन गया है। यह बड़ी खबर अब तक हम पहुंचा रहे। एंटी पेपर लीक संशोधन बिल अब बना कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद परीक्षा संशोधन बिल कानून बना। पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई का इसमें प्रावधान है। भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो, कोई इस तरह की हिमाकत ना करे, इस अपराध के बारे में सोचे भी ना, इस तरह के प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में तमाम हो हंगामा के बीच ये बिल पारित हुआ था, राष्ट्रपति के पास भेजा गया था और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बिल ने कानून की शक्ल ले ली है। अब ये बिल कानून बन गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद परीक्षा संशोधन बिल कानून बना। पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है इसमें। यह उम्मीद जता रही है सरकार कि अब पेपर लीक नहीं होंगे। सुधार की दिशा में यह कदम उठाया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पेपर लीक कानून बना, बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद परीक्षा संशोधन बिल कानून बन गया। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्री, तमाम हो हंगामा के बीच ये दोनों सदनों से पास हुआ और अब राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई, यानी बिल ने कानून की शक्ल ले ली है। बिल्कुल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 को मंजूरी दे दी गई है। यानी सबसे पहले लोकसभा में इस बिल को लेकर आया गया था, चर्चा हुई, जिसके बाद लोकसभा से पास किया गया, जिसके बाद राज्यसभा तक पहुंची। राज्यसभा में चर्चा, राज्यसभा में पास हुआ, जिसके बाद आखिरी मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बनती है। उनके द्वारा भी परमिशन दे दी गई है, जिसके बाद अब इस बिल को लागू कर दिया गया है। जी बिल्कुल। क्या विपक्ष की ओर से कोई रिस्पांस, कोई प्रतिक्रिया? नहीं, विपक्ष बात करते हैं। हालांकि पूरी सहमति के साथ जिस प्रकार से इस बिल को पास किया गया था लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगह से, हालांकि कुछ सवाल विपक्ष की तरफ से जरूर उठाए जा रहे थे, जैसे कि 2024 में जो चीजें थी, तमाम उत्साह के साथ ही उस बिल को भी लेकर आया गया था, इस विश्वास के साथ कि अब पेपर लीक नहीं होगा, मगर उसके बावजूद भी कई पेपर लीक हुए हैं। अब किस बात की गारंटी है कि जो अब लेकर आया गया है उसके बाद पेपर लीक नहीं होंगे? इस प्रकार की बात कही गई है विपक्ष द्वारा। मैं कुल मिलाकर इस बिल की अगर बात करते कहीं न कहीं सहमति जताते हुए विपक्ष जरूर नजर आई है। बहुत शुक्रिया श्री इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। एंटी पेपर लीक संशोधन बिल अब कानून बन गया है, चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद परीक्षा संशोधन बिल कानून बन गया। एंटी पेपर लीक कानून के मुख्य प्रावधान देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति, समूह या संगठित गिरोह पेपर लीक, प्रश्न पत्र चोरी या परीक्षा में धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम 10 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। पेपर लीक में शामिल संस्था, परीक्षा एजेंसी, सेवा प्रदाता या संगठित नेटवर्क पर 10 करोड़ तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इसके प्रमुख प्रावधानों में पेपर लीक को संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया है। दोषी गिरोहों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई, आर्थिक नेटवर्क की जांच तथा आवश्यकता पड़ने पर संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। अगर किसी परीक्षा एजेंसी, परीक्षा केंद्र, सेवा प्रदाता या संबंधित अधिकारी की लापरवाही अथवा मिलीभगत सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून में केवल प्रश्न पत्र चोरी ही नहीं, बल्कि सर्वर हैकिंग, डिजिटल डेटा चोरी, अनधिकृत एक्सेस, परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ और साइबर माध्यम से प्रश्न पत्र साझा करने जैसे अपराधों को भी
शामिल किया गया है। पेपर लीक मामलों की समयबद्ध जांच और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। बिल का क्या प्रभाव पड़ेगा वो बता रहे हैं। अब पेपर लीक गिरोह पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा, जरूरी भी है। ईमानदार छात्रों को समान अवसर मिलेगा, ये भरोसा है। बार बार परीक्षा रद्द होने की घटनाओं में भी कमी आ सकती है, ये प्रभाव पड़ेगा, ये भी भरोसा है। भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी होने की संभावना बढ़ेगी। परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी, ये जरूरी है। युवाओं का सरकारी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं पर विश्वास मजबूत होगा। बिल का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। केंद्र और कई एजेंसियों से आयोजित भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं पर यह लागू होगा। यूपीएससी की तरफ से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, एसएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाएं जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी आदि, एनटीए की तरफ से आयोजित नीट यूजी और नीट पीजी जैसे मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं, जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड जैसी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं, सीयूईटी के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षाएं। एंटी पेपर लीक बिल किन परीक्षाओं पर लागू होगा ये दिखा रहे हैं आपको। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं पर, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं जैसे आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई आदि, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित विभिन्न विभागीय भर्ती परीक्षाएं, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, वन विभाग, न्यायिक सेवाएं, अन्य सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं पर भी लागू। हर वर्ष करोड़ों छात्र सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। ये बिल क्यों महत्वपूर्ण, ये कानून क्यों महत्वपूर्ण, देखिए। ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। जब करोड़ों छात्र तैयारी करते हैं, तल्लीनता के साथ मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, पेपर लीक जैसी घटनाएं बहुत नुकसान करती हैं। एंटी पेपर लीक बिल का उद्देश्य ऐसे ही छात्रों के हितों की रक्षा करना है, उनकी मेहनत को बचाना है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करना है इस कानून का उद्देश्य। ईमानदार अभ्यर्थियों को समान और निष्पक्ष अवसर अब मिलेगा। परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता में सुधार होगा। परीक्षाएं रद्द होने या दोबारा आयोजित होने की घटनाओं में कमी आएगी।